तो दोस्तों हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने एक बार फिर से भारत में हलचल मचा दी है। इस नई रिपोर्ट में रिसर्च कंपनी ने सेबी चीफ माधवी पुरी पर आरोप लगाए हैं। आरोप भी बहुत गंभीर हैं दोस्तों। हिंडनबर्ग ने इस बार आरोप लगाते हुए कहा है कि सेबी प्रमुख और उनके पति की अडानी ग्रुप में धन के हेराफेरी घोटाले में इस्तेमाल किए गए दोनों अस्पष्ट ऑफशोर फंड्स जो हैं उनमें उनकी हिस्सेदारी थी। तो पिछले 1.5 साल में अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग ने कई सवाल खड़े किए हैं। तो आइए एक एक करके दोस्तों जानते हैं इनके विषय में। तो सबसे पहले 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के लिए अडानी ग्रुप का एक बहुत बड़ा उन्होंने पर्दाफाश किया था उनके हिसाब से। हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर वित्तीय धोखाधड़ी और स्टॉक में हेराफेरी के आरोप लगाए थे। और दोस्तों रिपोर्ट ऐसे समय में आई थी जब कुछ ही दिन में अडानी ग्रुप कंपनी का जो 20,000 करोड़ का बहुत बड़ा एक एफपीओ जो था वो मार्केट में आने वाला था। तो दोस्तों हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि सेबी के द्वारा शुरू की गई जांच जो है वो राजनीतिक प्रेशर के कारण जो है आगे नहीं बढ़ पाई थी। और इस पूरे आरोप को निराधार बताते हुए अडानी ग्रुप ने कहा था कि कंपनियों के शेयरों की कीमतों को नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है। और आपको बता दें कि रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद 24 फरवरी को अडानी एंटरप्राइज के शेयर जो थे 59% तक टूट गए थे। और 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच करने को कहा था और 3 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप को राहत देते हुए सीबीआई जांच की याचिका को खारिज कर दिया था। साथ ही कहा कि शेयर बाजार और शेयरों की कीमतों में हेरफेर के मामलों को देखना सेबी का अधिकार क्षेत्र है और इसी सुनवाई में सेबी को अपनी जांच 3 महीने में पूरी करने के आदेश दिए गए। और दोस्तों जून 2024 में सेबी ने हिंडनबर्ग पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अडानी ग्रुप से जुड़ी रिपोर्ट एक अमेरिकी हेज फंड मैनेजर के साथ प्रकाशित होने के 2 महीने पहले ही साझा किया था जिससे कि वो लाभ कमा सकें। और दोस्तों हिंडनबर्ग ने सेबी के आरोपों का तब खंडन किया था। तो देखिए कितनी विडंबना है, वो किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं लेकिन जब उन पर आरोप लगता है तो वो उसका खंडन करते हैं। और 10 अगस्त को सुबह हिंडनबर्ग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है और इसी पोस्ट के बाद उन्होंने देर रात सेबी की मुखिया हैं उन पर फिर से आरोप लगाया। और इस बार हिंडनबर्ग ने दावा किया कि उनके पास जो है कुछ दस्तावेज हैं जिससे पता चलता है कि सेबी में नियुक्ति से कुछ हफ्ते पहले जो माधुरी पुरी हैं उनके पति, उनका नाम है धवल बुच, उन्होंने मॉरिशस के फंड एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइडेंट ट्रस्ट को एक ईमेल किया था और जिसमें उनके और उनकी पत्नी के ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड में निवेश का उन्होंने जिक्र किया था। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है। तो दोस्तों हिंडनबर्ग रिसर्च कोई समाज सेवी संस्था नहीं है, ये एक शॉर्ट सेलर कंपनी है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव मार्केट के आंकड़ों का रिसर्च करती है। और इसकी स्थापना जो थी 2017 में करी थी नेथन एंडरसन ने। तो दोस्तों शॉर्ट सेलर कंपनी मैंने आपको बताया, तो शॉर्ट सेलर क्या होता है चलिए एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनके पास एक ऑप्शन होता है, उनके पास एक विकल्प होता है कि यदि उनके पास किसी कंपनी के शेयर्स नहीं भी हैं तो वो शेयर्स जो हैं शॉर्ट सेल कर सकते हैं, यानी कि वो शेयर्स बेच सकते हैं लेकिन एक तय समय में उनको वो शेयर्स जो हैं वापस खरीदने होते हैं, अपनी पोजीशंस जो हैं वो स्क्वायर ऑफ करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास आज अडानी के शेयर्स नहीं हैं लेकिन मैंने शॉर्ट सेल कर दिए 1000 शेयर्स 100 रुपये के भाव में और यदि वो शेयर जो है 95 रुपीज़ का आ जाता है तो वापस मैं उसको खरीद लेता हूँ तो मेरा जो है फ़ायदा हुआ 5000 रुपये का। लेकिन यही शेयर जो है मैंने जो 100 रुपये में बेचा था वो 105 रुपये हो जाता है तो मेरा जो नुकसान होगा वो 5000 रुपये का नुकसान होगा। तो इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो ये कंपनी जो है ये भी यही करती है, शॉर्ट सेलिंग करके पैसा बनाती है। तो दोस्तों होता ये है कि हिंडनबर्ग किसी कंपनी के विरुद्ध कोई रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसके शेयर को शॉर्ट सेल कर देती है। उसको पता है कि रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद कंपनी का शेयर टूटेगा और जैसे ही शेयर टूटता है वो उसमें खरीद कर लेती है और भारी मुनाफा कमा लेती है। जैसे पिछली बार दोस्तों अडानी का जो शेयर था वो 59% तक टूट गया था
तो हिंडनबर्ग ने लगभग 500 मिलियन यूएसडी, जस्ट इमेजिन 500 मिलियन यूएसडी कमाए थे अडानी के शेयर्स को शॉर्ट सेल करके। लेकिन दोस्तों 10 अगस्त की रिपोर्ट के आने के बाद 12 को जब भारतीय शेयर बाजार खुले तो उन्होंने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से नकार दिया है। ना ही अडानी का शेयर टूटा और ना ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर कोई हलचल हुई है और मार्केट भी ऊपर ही रहा। इससे लगता है कि इस बार उनको भारी नुकसान का सामना करना